मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल और बदलता रहता है, जिसमें समय समय पर अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। बौद्ध धर्म में जो विशेष रूप से मानसिक शांति और ध्यान पर जोर देता है, यह समझाया गया है कि गंदे या अश्लील विचारों को कैसे रोका जा सकता है। बौद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा भिक्षु जो बुद्ध के शिष्य थे, वह बहुत परेशान था। उसके मन में हमेशा अश्लील और गंदे विचार आते रहते थे। ये विचार उसे ध्यान में बैठने से रोकते थे और वह महसूस करता था कि वह कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह अपनी परेशानी लेकर एक दिन बुद्ध के पास गया। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। मैं ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मेरे मन में अश्लील और बुरे विचार आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में ये विचार बार बार आते रहते हैं। बुद्ध ने युवक की बातें शांतिपूर्वक सुनी और फिर उसे एक सरल लेकिन गहरी शिक्षापरक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, यह स्वाभाविक है कि जब तुम एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे मन में विचार आते हैं, लेकिन तुम उन विचारों से नहीं बन सकते। उन विचारों को तुम अपने मन में पंख नहीं देना चाहिए। बुद्ध ने फिर उसे एक कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। एक बार एक गांव में एक किसान अपनी खेती के काम में व्यस्त था। उसने देखा कि खेत में एक विशाल कचरा बहकर आ रहा है। यह कचरा पानी के साथ आ रहा था और खेत के रास्ते में पड़ा हुआ था। किसान ने उस कचरे को देख लिया और उसे बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह कचरा बिना किसी दिशा के बहता रहा और किसान को वह कचरा फिर से खेत में वापस आता हुआ दिखाई दिया। किसान ने यह समझा कि अगर वह हर बार उस कचरे को हटाता रहेगा तो वह कभी भी अपने खेतों को साफ नहीं कर पाएगा। फिर उसने एक अन्य तरीका अपनाया। उसने कचरे को एक और बहने दिया और कुछ समय बाद पाया कि कचरा स्वयं ही बहकर खेत से बाहर चला गया। बुद्ध ने इस कहानी को खत्म करते हुए कहा, तुम्हारे मन में भी गंदे विचार उसी तरह आते हैं जैसे वह कचरा आ रहा था। अगर तुम हर बार उन विचारों से लड़ोगे तो तुम केवल और अधिक तनाव और उलझन में पड़ जाओगे। तुम्हें उन विचारों को पहचानना होगा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दो, वह आकर चले जाएंगे। अगर तुम शांत रहते हुए उन विचारों को पहचान कर उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझा। उसने सोचा, अगर मैं हर बार गंदे विचारों को पकड़ता हूँ और उनसे लड़ता हूँ तो मुझे शांति कभी नहीं मिल सकती। मुझे उन्हें आने देना होगा, पहचानना होगा और फिर उन्हें जाने देना होगा। गंदे विचारों से बचने के 5 उपाय हैं। नंबर 1, ध्यान और जागरूकता। सबसे पहले जब गंदे या अश्लील विचार मन में आए तो उन्हें पहचाने। बुद्ध ने कहा था कि मन के विचारों को पहचानना और उनका अवलोकन करना ही पहला कदम है। जब हम उन्हें पहचानते हैं तो हम उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते। ये विचार उसी तरह से आते हैं जैसे बादल आसमान में आते हैं। हमें उन्हें देखकर अपने ध्यान को वापस अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना चाहिए। नंबर 2, विचारों को नियंत्रित करना। जब गंदे विचार आए तो उन्हें न तो बढ़ावा दे और न ही उन्हें दबाने की कोशिश करे। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, इन विचारों को आने दे और फिर उन्हें जाने दे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आदत बन सकती है और आप देखेंगे कि इन विचारों का प्रभाव कम होता जाएगा। नंबर 3, सकारात्मक विचारों का पालन। गंदे विचारों से बचने का एक और तरीका है अपने मन में सकारात्मक विचारों को लाना। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। अच्छे विचार जैसे प्रेम, करुणा, शांति और दया हमें शांति की ओर ले जाते हैं। नंबर 4, ध्यान का अभ्यास। ध्यान मानसिक शांति का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है और गंदे विचारों को आवक कम होती है। ध्यान से हमें अपनी मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है और हम मानसिक विकारों से बच सकते हैं। नंबर 5, समय देना। यह एक लंबी प्रक्रिया है। गंदे विचारों से छुटकारा पाना एक दिन का काम नहीं है। समय के साथ जैसे जैसे हम ध्यान और आत्म नियंत्रण में दक्ष होते जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे विचारों में बदलाव आता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि गंदे विचारों को मन में टिकने देने से हम मानसिक शांति नहीं पा सकते। हमें इन विचारों से जुड़ने के बजाय उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया को छोड़ देना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है
जिससे हम अपने मन को शुद्ध और शांत रख सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह संदेश दिया कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं और हम उन्हें अपनी वास्तविकता नहीं बना सकते। अगर हम उन विचारों से चिपकने के बजाय उन्हें जाने देंगे तो हम गंदे विचारों से बच सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। अगर आप भी बुद्धा स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।